चलिए सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग शुरू किए थे पार्टनरशिप, शुरू किए थे। इसमें पार्टनरशिप में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। लगभग देखिए हम लोग क्वेश्चन देखे थे 7 तक, आई थिंक देखे थे। 6 तक हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे हम पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। और पार्टनरशिप जैसे आपको हम समझाए थे, पार्टनरशिप में 3 बातें आपको ध्यान रखना है। क्या पार्टनरशिप के तो ट्रस्ट होना चाहिए, निवेश होना चाहिए, पार्टनरशिप में निवेश कीजिएगा और कुछ ना कुछ टाइम उसका फिक्स होगा, 10 साल 20 साल की, जो जिस टाइम जितना टाइम के लिए आप क्या कर सकते हैं, हिस्सेदारी बना सकते हैं, जिस पार्टनर बिल्ड कर सकते, किसी कंपनी में लगा सकते हैं। और प्रॉफिट, अब ये तो उम्मीद कर ही सकते, अगर पैसा कहीं लगाएंगे तो आप ये उम्मीद करते हैं कि क्या हो, उससे कुछ प्रॉफिट मिले। इसी सिलसिला को जारी करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे चले आते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग पहुंचे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है ए बी सी क्रमशः, क्वेश्चन देखिए, ए बी सी क्रमशः 4/5, 2/3 और 5/8 के अनुपात में पूंजी लगाता है। तो यदि जितने समय तक व्यापार में रहता है उनमें से 10, 9, 4 का अनुपात, यानी समय भी दे रखा है, पूछा रहा सी का प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ का कितना प्रतिशत है। ए के लाभ का पहले देखिए 3% है, ए बी ये सी रहा, तीनों का कुछ ना कुछ निवेश कर रहा है। यहाँ लिखेंगे निवेश, यहाँ निवेश मतलब आई, इन्वेस्टमेंट, उसका टाइम दे रखा है समय, समय यहाँ निकलेंगे एनी टाइम। अब देखिए ए बी 3% था, 3 दोस्त था, देखिए एक लगा रहा है 4/5 अनुपात में लगा रहा है, 4/5 राशि। दूसरा व्यक्ति लगा रहा है 2/3 राशि, 2/3 राशि। तीसरा व्यक्ति लगा रहा है 5/8 राशि। ये राशि तीनों मिलके लगा दिया। अब भाई आती बारी समय की, समय जो अलग अलग रखा है, कोई लगा है 10 के लिए, कोई 9 के लिए, कोई 4 के लिए। तो समय दे रखा, पहला दे रखा है 10, 9 और 4, ये अनुपात में दे रखा है। आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट हम लोग कैसे, लाभ कैसे निकालते हैं। सिंपल दोनों गुना कर, सिंपल क्या करते हैं, दोनों को जितना इन्वेस्ट किए हैं और जितने टाइम किए दोनों का प्रोडक्ट कर दें, क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। देख गुना कीजिए, 4/5 गुना 10, 4/5 गुना 10, पहला खो के दूसरा खो जाएगा 2/3 गुना 9, तीसरा खो जाएगा 5/8 गुना 4। इसको देख 5 दूनी 10, ये हो गया 8, 3 तिया 9, ये हो गया 6, 4 दूनी 8, जो 5/2 मतलब 2.5 रहा है, 5/2 मतलब। अब तीनों को हम लोग लाभ निकाले, ए का लाभ 8, बी का लाभ 6, सी का लाभ 2.5। क्वेश्चन बोला आपसे सी को प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है। यह देखिए कितना पहले कम है, यहाँ देख लीजिए ए और सी, इससे ले जाना और इससे ले जाना है। यहाँ देखिए ये हो गया, ये सी हो गया। देखिए इसमें दोनों में कितना का अंतर है जी, 8 में से 2.5 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 5.5 की क्या है कम, यानी सी जो है ए से 5.5 क्या है कमी है। हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना, क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो किससे कम है, 8 से कम है, यानी 5.5 का गुना कर लेंगे 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए। बोल रहा था कि प्रतिशत कितना कम है, तो कितना कम तो निकालिए। अब किससे, तो 8 से, 8 नीचे में रखे, अब काट लीजिए, नीचे में 10, 1 शून्य खत्म, काम खत्म हो गया।
गुना कर लीजिए ना, 550 बट्टा 8, काटिए, 8 छक 48, 6 बार में 8 छक 48, बचा कितना 7, उतरा 0, 70, 8 8 64, 68, अप्रोक्स देखिए 68 किसी में है, एक अप्रोक्स 68 ए ऑप्शन में ही है, यानी 68.75, इस तरह से लिख देंगे 68.75% क्या है, कम है। ठीक है, पूरा करने की जैसे एक अंक मिल गया और 10 ऑप्शन में आपको अगर आसपास नहीं, आसपास दिया तब तो आपको पूरा निकला, अगर थोड़ा डिफरेंस है 1 2 4 डिजिट में, तब डायरेक्ट बिना के हुए बना सकते, आगे उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर से आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से ले चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके बोर्ड पे आ गया 8 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है ए बी और सी ने 5:7:4 में पूंजी लगाया है, ठीक ना। 3 व्यक्ति था, 3 दोस्त था, व्यक्ति मत बोलिए, 3 दोस्त था, तीनों दोस्त एक कंपनी अपना खोला है, अलग अलग अमाउंट क्या इन्वेस्ट किया है, कोई किया है 5, कोई किया 7, कोई किया 4, ये यूनिट में है। यदि उनके निवेश का समय XYZ है, निवेश का समय XYZ डिजिट में है, यानी ये फिक्स में कितना समय है। यदि उनके लाभ 45, 42 और 28 के अनुपात में है, तो XYZ का मान मतलब कितने समय के लिए किया है, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन देख लिए, आप देखिए क्वेश्चन सोल्यूशन यहाँ, 3 फ्रेंड A B C, तीनों फ्रेंड यार निवेश कर रहा है किस किस 5:7:4 में, ये 5 किया, ये 7 किया, ये 4 किया, ये क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और टाइम दे रखा है, टाइम जो दे रखा है XYZ, एक्स टाइम के लिए A, B Y टाइम के लिए, और C जो कर रहा है Z टाइम के लिए। तब जाके तीनों को जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा किस अनुपात में है, 45, 42, 28, यानी इसको होता है प्रॉफिट 45 का, इसको होता है 42 का, इसको होता है 28 का। तो आपसे XYZ का मान निकालना पूछा गया। आप बताइए, आपको हम पहले ही बता चुके हैं प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जितना आप निवेश किया और जितने समय के लिए किए, दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। देखिए 5 में कितना से गुना करें कि 45 हो जाए, 9 से, यानी T बराबर हम लिख देते हैं यहाँ, X बराबर हो जाएगा आपका कितना 9, 9 5 9 5 45, ठीक। यहाँ देखिए Y की जगह पर Y में कितना से गुना कर, Y को कितना वैल्यू रखे, 7 से गुना पर 42 चला, 6 यानी Y बराबर 6 हो गया। Z देखिए, Z में Z की जगह पर कौन सा नंबर रखे कि गुना करने हमारे पास प्रोडक्ट क्या है 28 है, प्रोडक्ट आपको 28 करना तो 7, Z बराबर हो गया आपका 7, यानी XYZ आपका निकल गया। देखिए 9:6:7, ये आपका ऑप्शन नंबर खोज लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका ए में ही है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल आसान है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, ये रहा आपके बोर्ड पे। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, 3 भागीदारों ने, मतलब तीन पार्टनर है, एक 8:7:5 में क्या कर रहा है, एक व्यवसाय में लाभ का साझा करें, प्रॉफिट का साझा कर रहा हुआ 8:7:5 में, यानी कुछ राशि इन्वेस्टमेंट किया, कुछ टाइम लगा, फिर उसको कुछ प्रॉफिट मिला। ये जो आपको प्रॉफिट ही दे रखा है, प्रॉफिट देखिए किस अनुपात में दे रखा है,
8:7:5 में, यानी 3 व्यक्ति है, ए बी सी। ए का जो प्रॉफिट है 8 है, बी का जो प्रॉफिट है 7 है, और सी का प्रॉफिट दे रखा है 5, यानी 8:7:5 में 3 व्यक्तियों का प्रॉफिट दे रखा है। उसके बाद देखिए, उन्होंने क्रमशः 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने टाइम भी दे रखा है। टाइम दे रखा है, टाइम सब लिखे, 7 माह, 8 माह और 14, 14 माह आपको दे रखा है। इस तरीके से आपको, यानी देखिए टाइम दे रखा था 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए। तो आपसे पूछा कि राशि कितना लगाया है, यानी आपसे राशि पूछा जा रहा है। अब बताइए, आपको पहले हम बोले थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए आपको टाइम दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको क्या निकल, इन्वेस्टमेंट आई इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ, पी बाय टी, यानी प्रॉफिट में टाइम से डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट में टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा, इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। प्रॉफिट में टाइम से डिवाइड कीजिए, 8/7, 7/8, 5/14 गिनने के लिए। लेकिन ये तो आपको ऑप्शन दिया नहीं रहेगा, आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेना है। आप देखिए नीचे में क्या है, 7 है, 8 है, 14 है। तो इस सभी को काटने के लिए आपको क्या, मतलब नीचे वाले को एलसीएम ले लेना होता है। तब हम लोग 7, 8 और 14 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 7, 8, 14 का एलसीएम ले लेंगे। 7 8 56, 8 7 56, 14 चौका 56, यानी 56 जो है 7 के टेबल में भी, 8 के टेबल में भी और 14 के टेबल में। इसका मतलब हम लोग पूरे में अगर 56 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कर दीजिए, 56 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 56, काटिए, 7 8 जा, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 7 7 जा 49, 14 4 जा 56, 5 4 जा 20, यानी उसका जो अमाउंट था, जो निवेश किया हुआ इन्वेस्टमेंट था, वो कितना था, 64:49:20, यानी आई के निकल गया कितना, 64:49:20। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस अनुपात में 3 फ्रेंड क्या क्या था, निवेश किया था किसी भी कंपनी में। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 पर चले आते हैं। सर वहां का क्लास पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं, आप हमसे जुड़े रहिएगा। आपको क्लास का जितना आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा, वहां हम अब बनाने नहीं आएंगे। सर क्लास कंप्लीटली बंद कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चले आइए। बोल रहा है ए बी और सी ने अपनी पूंजी 2:3:5 में लगाया है। ए बी सी द्वारा निवेश किए गए राशियों की अवधि, मतलब टाइम भी दे रखा है, टाइम दे रखा है 4:2:3 में। यानी देखिए यहां से आपको जितना राशि इन्वेस्ट कर रहा है वो दे रखा है, और जितना समय के लिए लगा रहा है वो दे रखा है। उसके बाद आगे बोल रहा है, यदि सी का लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है, सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो एक के हिस्से से 1,47,000 अधिक है। एक हिस्से से कितना अधिक है, 1,47,000 अधिक है। तो इन लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा, यानी बी का हिस्सा आपको निकालना है। 3 फ्रेंड है, ए बी
सी, 3 फ्रेंड हो गया, तीनों फ्रेंड का 2:3:5 में राशि लगाना है, यानी अमाउंट क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 5 यूनिट, तो खत्म। उसका देखिए टाइम, ये कितने समय के लिए लगाया है, ये भी दे रखा है 7 माह 8, अच्छा ये तो 4:2:3 में, यानी ये लगाया है 4, ये लगाया है 2, ये लगाया है 3 अनुपात में, तब जाके इसको जो प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट यहाँ हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया। देख पहले क्या, उसके बाद प्रॉफिट दोनों में दे रखा, किसका प्रॉफिट है, ए और ए जो है सी से कितना अधिक है ये दे रखा है, यहाँ देखिए पहले प्रॉफिट निकाले, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दिया 15, यानी ए का प्रॉफिट हुआ 8 यूनिट का, बी को प्रॉफिट हो रहा 6 यूनिट का, और सी को प्रॉफिट हो रहा 15 यूनिट का। अब बोल रहा है यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या सी जो है ए से अधिक है, कितना अधिक है, यहाँ जो है सी से 7 यूनिट अधिक है, लेकिन रियल लाइफ में 1,47,000 अधिक है। यहाँ देखिए रेशियो में कितना अधिक था, 7 यूनिट अधिक था, लेकिन वह कितना अधिक है, 1,47,000 अधिक है, मतलब 7 यूनिट के बराबर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए हम जैसे बोल दे हम आपसे 1,00,000 अधिक है, ठीक ना, और प्रॉफिट में अधिक है, और अगर आपका प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, तो प्रॉफिट जो रेशियो में जो अंतर होगा वही रेशियो क्या हो जाएगा, मनी में हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना का अंतर है, 7 का, ये 7 के बराबर हो जाएगा। अब आपसे किसका पूछा है, आपसे पूछा है तो बी का लाभ, तो बी का लाभ कितना होता है जी, 6, तो 6 एक बराबर निकल गया, 6 बराबर निकालने के क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे, काटिए, 7 दूनी 14, 7 से कम 7, 3 में 0, 21 छका 12, 126 पर 3 में 0, यानी बी का जो हिस्सा होगा 1,26,000 हो जाएगा, 1,26,000। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। हे राधे, चलते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए बोल रहा है 4 दूधियों ने एक चारागाह किराए पर लिया, मतलब 4 किसान था, एक चारागाह, चारागाह मतलब खेत को खरीदा है, ए 3 माह के लिए 24 गाय, यानी गाय दे रखा, और एक किसान के पास जितना गाय है वो दे रखा है क्वेश्चन में, और वह कितने दिनों के लिए उस गाय को वहां चराता ये दे रखा है। तो फिर पहले लिख लेते हैं, 3 किसान है, ए बी सी, 3 किसान है, अच्छा सॉरी 4 किसान, 4 किसान कर लिए, ये 4 किसान हो गया। अब देखिए चारों के पास कितना कितना गाय है, यहाँ मतलब नंबर ऑफ काउ, नंबर ऑफ काउ, देखिए कितना कितना दे रखा है, एक का दे रखा है 24, एक के पास 24 गाय है, दूसरे के पास 10 गाय है, तीसरे के पास 35 गाय है, और चौथे के पास 21 गाय है। ये नंबर ऑफ काव दे दिया। उसके बाद देखिए ये जो काव गाय वाले हैं, ये किसी खेत को खरीदे तो घास कितने समय के लिए चलता है, तो वो भी दे रखा है टाइम। पहला लेता 3 माह के लिए, उसके बाद दूसरा जो है वो लेता है 5 माह के लिए, और तीसरा 4 माह के लिए, और चौथा 3 माह के लिए। ये अलग अलग टाइम पीरियड के लिए ले लिया है। अब बताइए इसको रेंट कितना देना पड़ा, वहां हम लोग जैसे मान लीजिए अगर निवेश करें तो वहां क्या होता, प्रॉफिट मिल जाता है। यहाँ उधार लिए हैं और कितना टाइम के लिए, तो आप क्या होगा, यहाँ रेंट दीजिएगा, किराया दीजिएगा, ठीक, 24 या 72,
10 पचे 50, 35 चौका 140, 21 या 63, ये आपका अमाउंट हो गया। इस अमाउंट में क्या करेगा वो राशि देगा, तो आपसे बोला गया है कि आगे ए का हिस्सा 720 है, ए का जो हिस्सा क्या है 720 है, यानी ए जो नामक किसान था, पहला जो किसान था, उसको 720 रुपए पेमेंट करना पड़ता है किराया के रूप में। यहाँ लेकिन कितना पेमेंट करा, यहाँ तो एक 72 रुपए करा, यानी 72 बराबर कितना हो जाएगा 720, एक बराबर निकाल लेंगे हो जाएगा 10। आपसे पूछा किसका, आपसे पूछा है तो क्षेत्र का कुल किराया ज्ञात कीजिए। बताइए कुल किराया कितना है, 63 प्लस 140 प्लस 50 प्लस 72, सभी को जोड़ दीजिए। 140 प्लस 63 203, 203 मतलब 203 हो गया उधर, और इधर 70 और 72 प्लस 50 122, उधर हो गया आपका 103, 5 2 2, यानी 225 यूनिट, यानी कितना यूनिट, एक सौ 40 72 प्लस 50 122, यानी 325 रुपए पर कितना किराया देना होगा। एक पर देखिए 10 का किराया है, तो 325 पे आपको निकाल लेना है, 3250, 3250 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 11 का सी हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। कहीं अगर दिक्कत हो रहा है तो आप अपना मैसेज जरूर करिए। चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12। बोल रहा है 12 आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, 12 आपका होमवर्क रहा, आपको बना के भेजना है। ठीक, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको बना के भेजना है। हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं, चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। 13 आगे बोल रहा है, कुछ देखिए, ए बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा ए में ए व्यापार में लगाने वाली कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा, यानी कुल पूंजी जो लगा रहा है उसका 1/4 लगा रहा है ए, और बी तो 1/4 लगा 1/4 समय के लिए भी, मतलब समय भी दे रखा है और राशि भी दे रखा है। इसी तरीके से बी कुल पूंजी का 1/5 भाग लगाता है और 1/5 समय के लिए भी, मतलब जितना अमाउंट लगाता है उसी रेट में उसका टाइम पीरियड चल रहा है। तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, जो सी है शेष पूंजी को लगाता है पूरे टाइम के लिए। यदि कुल लाभ 7830 है, कुल लाभ कितना 7830 है, तो उनमें से सी का हिस्सा क्या हुआ, तो ये सी का हिस्सा पूछ रहा है आपसे। अब बताइए 3 पर्सन है, ए बी सी, ये कुछ ना कुछ राशि क्या किया, इन्वेस्ट किया कुछ टाइम के लिए, इसको फिर क्या मिला, प्रॉफिट मिला। जैसे ही आप कहेंगे राशि इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, इतना तो बनता है। अगर प्रॉफिट अगर राशि कहीं लगा रहे हैं तो प्रॉफिट नहीं मिला तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, फिर लगाने का क्या मतलब है। कोई भी रुपया ऐसे लगा था उसको क्या मिले, प्रॉफिट मिले। 11 नंबर देखिए, सॉरी 13 नंबर पर हम लोग
देखिए, ये कितना राशि लगाता है, 1/4 भाग लगाता है, 1/4 भाग लगाता है, 1/4 भाग लगाता है। और बी लगाता है 1/5 भाग, 1/5 भाग। और सी जो लगाता है रिमेनिंग जितना बच गया उसके लिए उस टाइम लगाता है। आगे देखिए, टाइम टाइम भी उसी रेशियो में है। पहला टाइम लगाता है 1/4 समय के लिए, दूसरा लगाता है 1/5 समय के लिए, और जो समय बच गया वो होल समय के लिए लगाता है, ये पूरे समय के लिए। ये लगाता है रिमेनिंग में, रिमेनिंग टाइम के लिए। सी। अब बताइए, इसको हम तो ऐसे रख नहीं सकते हैं, इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 4 5 का एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा, 20। 20 में दोनों में गुना कर दीजिए 20 से, यहाँ भी यहाँ भी। 4 5 20, यानी ये लगा रहा है 5 के लिए, 4, ये 4 के लिए, ये लगा रहा है 4 के लिए। बताए कुल समय, कुल राशि था 20। 20 में से देखिए, ए लगाया है मात्र 5 यूनिट, बी लगाया है मात्र 4 यूनिट। तो बताइए कुल 20 में से 9 यूनिट लग गया, तो सी का हिस्सा कितना बचा, 11। तो सी का हिस्सा बचा 11 यूनिट लगा रहा है। सी पता चल गया। अब देखिए, समय में वैसे ही करेंगे, 1/4 और 1/5। इसको आप क्या करना है, होल नंबर ले लेना है, फ्रैक्शन में रखना है। तो 4 5 20, 20 से गुना कर देंगे। 5 चौका 20, 4 5 20, यानी ए नामक व्यक्ति लगाया 5 वर्ष के लिए, और बी नामक व्यक्ति लगाया 4 वर्ष के लिए। अब बताइए, सी कितने के लिए लगाएगा, पूरे टाइम। सी का बोला पूरे समय के लिए लगाता, तो पूरे समय कितना था, 4 5 20, यानी ये 20 हो गया। यहाँ सभी तीनों के निकल गया। अब गुना कर लीजिए प्रॉफिट, 5 गुना 5 25, 4 गुना 4 16, 11 गुना 20, 11 दूनी 22, 220। मतलब तीनों का प्रॉफिट निकल गया, तीनों का प्रॉफिट हम लोग को पता चल गया है। आपसे पूछा है, यदि कुल लाभ 7830 है, कुल लाभ जो है ये 7830 रुपया कुल लाभ। अब बताइए कुल लाभ यहाँ कितना हो जाएगा, 220 + 16 + 25, 16 25 हो जाएगा आपका 41। 41 + 20, 61। 61 + 200, 261। कितना हो जाएगा, 261। यानी यहाँ कुल लाभ हो गया, टोटल प्रॉफिट 261। और टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट क्वेश्चन कितना दे रखा है, 7830। 7830 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 216 से, 261 से, सॉरी 261 से 7830 में डिवाइड कर देंगे। हमको निकालना किसका हिस्सा है, तो उसमें से सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना थी प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट 220 है, अकेले सी का। 220 का निकालना वैल्यू, काटिए। 3 से गुना करेंगे, 261 दिया हो जाना चाहिए, 3 कम 3 14 12 261 दिया, 3 14 18, 361, यानी ठीक है, 3 टाइम्स डायरेक्ट कर 261 दिया, यानी 30 बार में 261 गुना 30 करेंगे तो 78 30 चला आता था। 220 गुना 30, 00 22 दिया 66, यानी अकेले सी का जो भाव होगा प्रॉफिट का वो हो जाएगा कितना, 6600 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे देखते रहिए। आगे देखिए, फिर से वही क्वेश्चन, वही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन आगे आ रहा है, और सेम टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको बनाना चाहिए, नहीं बनेगा फिर से हम आपको बतलाएंगे। कोशिश कीजिए आप लोग।
देखिए 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 की जगह 15 पे हम लोग रोक देंगे। 14 नंबर देखिए। फोर्टी नंबर क्वेश्चन, चले आए हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। ये आपसे बोल रहा है ए बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार है, मतलब कोई पार्टनरशिप में क्या कर रहा है, कोई बिजनेस शुरू किया है। ए जिनके धन का उपयोग 4 महीने के लिए किया जाता है, 1/8 लाभ का दावा करता है। और बी जिसके धन का 6 महीने उपयोग किया जाता है और 1/3 लाभ का दावा करता है। और सी 8 महीने के लिए 1560 रुपए का दावा करता है। ए और बी के निवेश में क्या अंतर है, ए और बी के निवेश में अंतर निकालना। देखिए 3 व्यक्ति है, ए बी सी, कुछ राशि इन्वेस्ट किया कुछ टाइम के लिए, कुछ इसको प्रॉफिट मिला। टाइम तो स्पष्ट दे रखा है। देखिए कितना टाइम दे रखा है पहले का लिए, पहले के लिए दे रखा है 4 माह। 4 माह दे रखा पहले के लिए, और दूसरे लगा रहा 6 माह के लिए, 4 दे रखा है। और तीसरा जो पर्सन वो 8 माह के लिए लगाता है। उसके बाद देखिए लाभ को जो दावा कर रहा है, एक बटा 8 का दावा कर रहा है। लाभ जो मिल रहा है 1/8 मिल रहा है। तो 2/8 और 1/3 इतना राशि का लाभ बोला। बताइए इसको हम फ्रैक्शन भिन्न दिया हो, इसको हम लोग सिंपल कर सकते हैं। 8 3 लघुत्तम 24 है। अगर दोनों में 24 से गुना कर दे, यहाँ भी यहाँ भी, क्या होता 3 8 24, 8 4 24, यानी पहले वाले को 3, दूसरे वाले को 8 लाभ मिल रहा है। पहले वाले को 3, दूसरे वाले को 8 लाभ मिल रहा है। बता कुल लाभ था कितना 24, 24 में से 3 ये ले लिया, 8 ये ले लिया, तो 8 3 11 लाभ तो खत्म हो गया। 24 में से 11 चला गया, बचा कितना 13, यानी 13 जो लाभ हुआ हो किसको, सी को होगा 13 लाभ। निकाल दी। अब बताइए प्रॉफिट आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। हमको क्या निकालना, इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई टी हो जाएगा। पी बाई टी कर लीजिए। पी बाई टी कितना हो जाएगा, 3/4, 8/6, 13/8। अब नीचे में फिर भिन्न में आ गया है। आपको जो निकालना है वो भिन्न से अलग करना है। 4 6 8 कैल्शियम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 24। अगर 24 में फिर से गुना कर दें, यहाँ भी 24, यहाँ भी गुना 24, यहाँ भी गुना 24, 4 छक्का 24, 6 18, यानी ये 18 लगाया है। 6 चौका 24, ये 32 लगाया है। 8 दिया 24, 13 39 ये लगाया है। 18, अब ये हो गया 18, ये हो गया 32, ये हो गया 39। तीनों को निकल कितना कितना राशि लगाया है। तो ए और बी के बीच अंतर निकालना है।
अच्छा, सी का दे रखा है, सी को कितना दे रखा है, 1560 दे रखा है। सी का दे रखा है 1560। सी कितना राशि इन्वेस्ट करता है, 1560, लेकिन यहाँ कितना कर रहा है, 39 रुपया। 39 बराबर 1560। अब बताए, बोले कि ऐसा क्यों की, इसलिए किए हैं कि पहले से दे रखा क्वेश्चन में सी जो व्यक्ति है ना, वो इन्वेस्ट कितना, 1560 रुपये लगाता है, 1560 रुपये लगाता है। लेकिन यहाँ जब हम लोग देखे फ्रैक्शन तो कितना लगा रहा है, यहाँ 39 रहा है। यह भी इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है और रियल इन्वेस्टमेंट भी आपको दे रखा है। एक बराबर निकाल लीजिए, 1560 बटा 39। आपसे पूछा जा रहा है ए और बी के निवेश में क्या अंतर है, ए और बी के निवेश में अंतर। देखिए 18 है, यह 32, 18 32 का अंतर कितना हो जाएगा, 14, यानी 14 यूनिट निकालना है। एक बराबर इतना, 14 बराबर निकाल लीजिए, 1560 बटा 39 गुना कितना हो जाएगा, 14, काटिए, 13 13 तिया 39, 13 आइटम 13 बचा दो, 13 दूनी 26, 1 0, फिर 3 से 3 चौका 20, 40 40 गुना 14, 14 चौका 56, 0, यानी 560। देखिए ऑप्शन 560, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 14 का आंसर हो गया आपका बी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन 15।